आपको लगता है आप सच देख रहे हो। आपको लगता है आप गोदी मीडिया के झूठ से बच गए हैं। हो सकता है आप मोदी के समर्थक हो सकता है आप रवीश, कुणाल या ध्रुव राठी के फैन हो। और दोनों ही मामलों में मैं आपको अंधभक्त साबित कर दूं तो ये वीडियो आपको अनकंफर्टेबल करेगी, क्योंकि यहाँ हम बात करेंगे सच की भी सच्चाई की। एक बार फिर से स्वागत है बियॉन्ड द फैक्ट में। आपको लगता होगा सिस्टम मतलब सरकार, लेकिन सिस्टम सिर्फ सरकार नहीं होती। सिस्टम मतलब एक ऐसी सोच जो आपके दिमाग से सोचना छीन ले, एक ऐसी सोच जो आपको लगे कि ये बंदा हमेशा सही है, जो इसके खिलाफ बोले वो दुश्मन है। सवाल मत करो, बस फॉलो करो। अब चाहे वो सरकारी एंकर हो या रवीश कुमार, चाहे वो नेता हो या ध्रुव राठी, जब आप उनकी हर बात पर हाँ बोलने लगते हो बिना सोचे समझे, तब आप सिस्टम के गुलाम बन चुके हो। ये सिस्टम वैसे ही है जैसे एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड, जो झूठ हो या सच लोग बिना चेक किए शेयर कर देते हैं, क्योंकि दिमाग नहीं चलता, सिर्फ टीम फीलिंग चलती है। गोदी मीडिया का सिस्टम, सरकारी चैनल्स, प्राइवेट चैनल्स, एंकर्स, जिन्हें देखकर यही लगता है सब स्क्रिप्टेड है। ये मीडिया आपको दिखाता है संकट, और फिर उस संकट का समाधान भी वही देता है, सरकार के रूप में। कभी हिंदू मुस्लिम, कभी पाकिस्तान, कभी धर्म, कभी देशभक्ति। हर बार एक इमोशनल शॉर्टकट, आपको सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। एंकरिंग का पिच, ब्रेकिंग न्यूज का फॉर्मेट और विजुअल का ड्रामा, सब मिलकर आपका लॉजिकल दिमाग रोक देते हैं। रिजल्ट, आप सिर्फ सुनते हो, समझते नहीं। आप सिर्फ रिएक्ट करते हो पर वजह नहीं। रवीश कुमार, कुणाल कामरा, ध्रुव राठी काउंटर सिस्टम। जब जनता को लगा गोदी मीडिया झूठ बोल रही है, तब रवीश कुमार एक हीरो के रूप में आए। जब लोग फ्रस्ट्रेटेड हुए, कुणाल कामरा ने माइक उठाया और ध्रुव राठी एक नए अवतार में आए। तीनों ने सही बात बोली, सच भी बोला, लेकिन धीरे धीरे उनकी आवाज भी एक नैरेटिव बन गई। एक नैरेटिव जो हमेशा सरकार के खिलाफ होता है, हमेशा आलोचना करता है, लेकिन कभी कभी उस आलोचना में भी एक सेलेक्टिव खामोशी होती है। उन्होंने गोदी मीडिया और सरकार दोनों को एक्सपोज किया, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाने के बाद भी कुछ बदला नहीं। हम एक तरफ से चोट खाकर बस मरहम लगवाने बैठ गए, फिर से चोट खाने के लिए। वो चिल्ला रहे हैं पर सरकार के कान बंद हैं, तो अब क्या? इसके समाधान पर भी हम बात करेंगे। ट्रूथ, ब्रांडिंग एंड बायस। जब कोई भी आवाज एक तरफ के हर काम को गलत और दूसरी तरफ के हर काम को सही दिखाए, तो समझ जाइए वो सच नहीं, पक्ष बेच रहा है। गोदी मीडिया सपोर्ट पक्ष बेच रहा है, रवीश कुमार, कुणाल कामरा, ध्रुव राठी आलोचना पक्ष बेच रहे हैं। एक तरफ शक्ति, एक तरफ नफरत, लेकिन दोनों तरफ आपका दिमाग प्रभावित हो रहा होता है। और सबसे बड़ी बात, ये दोनों तरफ के लोग चाहते हैं आप सोचना बंद करो, उनकी बातों पर अंधा भरोसा करो। इल्यूजन ऑफ फ्री थिंकिंग। जब आप गोदी मीडिया छोड़कर रवीश कुमार को सुनते हो तो आपको लगता है आप फ्री थिंकर बन गए हो। जब आप कुणाल कामरा की सटायर देखते हो तो लगता है आप सिस्टम को समझने लगे हो, और जब आप ध्रुव राठी को सुनते हो तो आपको लगता है आप जीत गए हो, लेकिन असल में आप सिर्फ साइड बदलते हो, सोच नहीं। आप गोदी मीडिया के पक्षपाती घेरे से निकलकर काउंटर नैरेटिव घेरे में घुस जाते हो। यूट्यूब एल्गोरिदम, ट्विटर ट्रेंड्स, न्यूज, सब कुछ भ्रम को जिंदा रखते हैं। आपको लगता है आप इन्फॉर्म्ड हो, पर असल में आप प्रोग्राम हो। आप अंधभक्त हो सकते हो, भक्त मोदी के हो या रवीश कुमार के, फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप किसी की हर बात पर शक नहीं करते, आप सिस्टम के अंदर हो। सिस्टम में हम कहाँ हैं? सबसे बड़ा सवाल, इस सिस्टम में हम कहाँ हैं? क्या हम सिर्फ ओपिनियन मशीन बन गए हैं? क्या हम हर बात पर या तो ताली बजाते हैं या गाली देते हैं? क्या हम सोचना भूल गए हैं? सब लोग सोच लेते हैं सिस्टम सिर्फ सरकार बनाती है, लेकिन वो लोग भी सिस्टम बनाते हैं जो विरोध करते हैं। एक टाइम पर रवीश कुमार और कुणाल कामरा, ध्रुव जैसे लोग सिस्टम के चैलेंजर थे। आज उनके पास ऑडियंस है, इन्फ्लुएंस है, पर क्या इनके पास भी सिस्टम बदलने का पावर है? क्या रवीश कुमार सच बोलकर सिस्टम बदल रहे हैं या उस सिस्टम का एक अपोजिट मास्क बन गए हैं? क्या कुणाल कामरा आपको जगा रहे हैं या बस नए तरीके से सुला रहे हैं? जब तक आप सिस्टम को लोगों के रूप में समझोगे, आप सिर्फ चेहरे बदलोगे, चेन नहीं। क्या हम बस अच्छे लोगों के फॉलोअर्स बनकर रह गए हैं? सिस्टम सिर्फ मीडिया नहीं होता, सिस्टम हम सब हैं। जब हम सोचना बंद कर देते हैं, जब हम किसी की आइडियोलॉजी को अपना भगवान बना लेते हैं, तो चाहे गोदी मीडिया हो
या कुणाल, रवीश, ध्रुव, सच हर तरफ मर जाता है। जब हम किसी अच्छे इंसान से प्रभावित होते हैं तो हम सोचते हैं कि ये इंसान झूठ बोल ही नहीं सकता, फिर हम उसको ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देते हैं। कोई न्यूज है, इसने दी होगी तो झूठ हो ही नहीं सकती। तब हम अपनी समझ, अपना लॉजिक कहीं खो देते हैं। एक होते हैं अंधभक्त जो बस फॉलोवर्स हैं, किसके हैं वो इंसान सच बोल भी रहा है या नहीं, या शायद अंधभक्त का लॉजिक, समझ, सूझबूझ, सच से कोई लेना देना है ही नहीं। दिमाग है ही नहीं तो सोचेंगे कहाँ से। लेकिन बात तो दोनों ही गलत है। आपको ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, सोचने की सलाहियत दी है तो इस्तेमाल करो। सही गलत खुद भी तो ढूंढो। अगर आप इस वीडियो को देखकर सिर्फ इतना सोच रहे हो कि ये रवीश के अगेंस्ट है या ये गोदी मीडिया के फेवर में है तो सिस्टम जीत गया, क्योंकि ये वीडियो किसी के फेवर में नहीं है, ये आपके फेवर में है, ताकि आप सोच सको, इन्फ्लुएंस नहीं हो। सच कभी आसान नहीं होता, सच कभी एक तरफा नहीं होता। सच सिर्फ तब मिलता है जब आप दोनों तरफ की बात सुनकर डिसाइड करते हो। मैं किसी टीम की नहीं हूँ, मैं सोचने वालों में से हूँ। अगर आप भी हो तो कमेंट करके लिखिए आई चूज थिंक। सब्सक्राइब कीजिए अगर आप सच को टीम से अलग देखना चाहते हैं। मैं हूँ बियॉन्ड द फैक्ट, एक सच, और यहाँ हम सच के दिखावे नहीं, सच का स्ट्रक्चर समझते हैं। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और सच के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।